आरपीएस स्टडी में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। नमस्कार। अब देखिए इसके पहले हम जो बता चुके थे पिछले लेक्चर में, उसमें बताए थे वायवीय शोषण, गैसीय विनिमय दर। गैसीय विनिमय दर में आपको बताए थे जिसे वाय हमको ये 21% ऑक्सीजन मिलती है और जल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 0.7 ठीक %। अब उसके बाद वाह शोषण बता दिए थे, आंतरिक शोषण। वाह शोषण जो बाहरी शोषण, इसमें गैस का आदान प्रदान होता है रुधिर तथा वायु, पर्यावरण और रुधिर के बीच में जो शोषण होता था विसरण के द्वारा। उसके बाद आंतरिक शोषण में बता दिए थे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान ऊतक कोशिकाओं के बीच होता है। ठीक, ये बताने के बाद हम उसमें भी आपको बता दिए थे डिफरेंस, अंतर ऑक्सीजन वाह शोषण और शोषण का अंतर भी बता चुके थे। ठीक, अंतर में 4-5 पॉइंट थी, जैसे स्थलीय था, गैस का विनिमय दर था, प्राकृतिक ऊर्जा, एंजाइम। वाह शोषण जैसे भौतिक क्रिया बताए थे, उसमें शोषण में भौतिक और रासायनिक दोनों है। इस तरह से हम आपको बता चुके थे। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे आगे। ठीक है, अगला लेक्चर है हमारा जंतुओं में श्वसनांग। अब जैसे कैसे जंतु हैं, कितने जंतु हैं, कैसे हैं श्वसन करने में, उसके पार्ट कौन है, अंग कौन है, कौन श्वसनांग कितने सक्सेज हैं। जैसे अब आप देखेंगे जंतुओं में जो श्वसन है, तो जंतु हमारे जल में रहने वाले हो गए और वायु में रहने वाले स्थल पे। ठीक है, तो जलीय स्थलीय हो गए। तो जलीय स्थलीय, अब इनके श्वसनांग देखेंगे, उसमें श्वसनांग कैसा है। जैसे कुछ अपवाद वाले हैं एम्फीबिया वर्ग के, जो दोनों जगह रहते हैं, जैसे मेढक है, राना टिग्रिना। ठीक, आप देखेंगे वाटर में भी रहता है और लैंड पर भी रहता है, स्थली पर भी रहता है। तो ये श्वसनांग में नंबर 1 है। पहले देखिए जलीय जीवों में, जैसे अब जलीय जीवों मतलब जो जल में रहने वाले हैं। ठीक है, अब हो गया ना जलीय, जलीय का मतलब इसका कि जो जल में रहने वाले। ठीक है, अब जलीय जीवों में जो जल में जीव रहते हैं, अब जलीय जीव में देखिए कौन कौन जो जल में रहते हैं, जैसे अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसके बाद उसमें भी तो श्वसन होगा। श्वसन बॉडी का बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, इसके बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता है। इसमें पहले हम बहुत छोटे से शुरू कर रहे हैं। जैसे स्मॉल है सबसे, ये कोशिकीय जंतु, ये कोशिकीय जंतु जिनका बॉडी एक सेल से बना हो। ठीक है, जिनका बॉडी एक सेल से बना हो, जैसे है, जैसे देखिए जिनका सेल्स की बॉडी किससे बना हो, एक सेल से, एक कोशिकीय, एक हो गया। देखिए कोश की, तो कोश की माने सेल्स। ठीक, एक सेल से हो गया कोश की सेल्स। अब इसमें क्या है, एक कोश की सेल्स जंतुओं में, जीवों में। ठीक हो गया। अब जंतुओं में आप देखेंगे, आप बहुत से जंतु यूनिसेलुलर हैं। यूनिसेलुलर में एक कोशिका, जब वो एक कोशिका वाले जंतु, ऑक्सीजन उनको भी चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो ये कोशिकी वाले जंतु कौन कौन होते थे, जैसे इसमें है अमीबा, देख रहे हैं अमीबा। ठीक है, अमीबा आकार कोई निश्चित नहीं होता है। देखिए अमीबा, पैरामीशियम,
अमीबा है ना, उसके बाद पैरामीशियम है, इग्लिना है, देखिए पैरामीशियम में कैसी शेप होती है, चप्पल शेप का होता है, इग्लिना, देखिए इत्यादि, इत्यादि चाहे आदि कर दो, ठीक, दोनों बात एक ही, हो गया। अमीबा, पैरामीशियम, इग्लिना, ये सब और आ जाएंगे इसमें। ये सब कैसे हैं, वन सेल्स के, एक सेल्स के बने हुए हैं। ये कहाँ पाए जाएंगे, जल में, ये कहाँ रहेंगे, जल में, ठीक। अब जल में ये पाए जाएंगे। इसमें क्या आप कैसे लेते हैं, घुली ऑक्सीजन विसरण द्वारा कोशिकाओं में जाता है। कैसे जाता है, घुली ऑक्सीजन, घुली ऑक्सीजन विसरण द्वारा, घुली ऑक्सीजन देखिए, अब जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो विसरण द्वारा, अब विसरण द्वारा कहाँ जाएगा, कोशिका कला से होकर कोशिका द्रव में जाएगा। कहाँ जाएगा, कोशिका कला से, जो कोशिका कला है, कोशिका द्रव में पहुंचकर फिर कार्बन डाइऑक्साइड वहां से वो विसरित है। विसरण द्वारा कोशिका कला, कोशिका कला से होकर अब देखिए, अब ये कोशिका कला से होकर कोशिका द्रव, कहा जाएगा, कोशिका द्रव में जब पहुंच जाएगा, यहां देखिए कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में पहुंचकर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है। ठीक है, अब उसमें पहुंच क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है। ये कहां से कहां तक हो जाता है, देखिए जलीय जीव में ये कोशिकीय जंतु आते हैं, पैरामीशियम, अमीबा, इग्लिना आदि। ये घुली हुई ऑक्सीजन के विसरण द्वारा, विसरण ये विधि है, इसके द्वारा कोशिका कला से हो करके कोशिका द्रव में चले जाते हैं। जब कोशिका द्रव में जाते हैं तो फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है और ऑक्सीजन यूज हो जाती है। ये हो गया ये कोशिकीय जंतु, ठीक। ये कोशिकी, जो ये कोशिकी वाले जंतु हैं उसमें हो गया ये पहला। अब जब ये कोशिकी वाले हो गए, आप देखिए बहुकोशिकी वाले, ठीक। अब देखिए नंबर सेकंड देखिए, बहुकोशिकीय जंतु द्वारा। अब इसमें बहुकोशिकीय जंतु द्वारा कहेंगे जिनका बॉडी बहुत से कोशिकाओं से मिलकर बना है,
ये कोशिकाओं से नहीं, ये कई कोशिकाएं मिलके बनी हुई हूँ, उसे कहेंगे बहुकोशिकाएं। जैसे एक कोशिका वाले हम आंख से नहीं देख पाते थे, क्योंकि उसको देखने के लिए माइक्रो सूक्ष्म की आवश्यकता होती है, वो बहुत छोटे जीव हैं, ठीक है। जैसे आप उसमें पैरामीशियम, इग्लिना, अमीबा देखे, ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं तो उसको हम नहीं देख पाते। ये देखिए बहुकोशिकी वाले जंतु हैं, कुछ बहुकोशिकी वाले जंतु हैं जिसकी बहुत से कोशिकाओं से मिलकर बना, उसको हम देख सकते हैं उनमें। आप जैसे देखिए इसमें है बहुकोशिकी जंतु में हम लोग भी आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें पहला क्या है, स्पंजों में गैसीय विनिमय। देखिए स्पंजों, ठीक है, स्पंजों जो जैसे फूला हुआ, स्पंजों में गैसीय विनिमय। गैसीय, देखिए अब विनिमय में आपको बता दिया था, अब गैसीय विनिमय, विनिमय, ठीक है। विनिमय माने एक्सचेंज, आदान प्रदान, ठीक, एक्सचेंज, आदान प्रदान। अब इसमें देखिए स्पंजों, जैसे स्पंज जो खाली हो, बीच में एयर स्पेस हो, जगह हो, ठीक है। स्पंजों में जल की धारा अनेक, इसमें देखिए स्पंज जैसे खोखले होते हैं, जैसे है ना, बीच में स्पंज है। अब इसमें देखिए क्या है, स्पंज में जल, ऐसे में जो जल की धारा अपने साथ ऑक्सीजन लेके शरीर के अंदर जाती है, ठीक। स्पंज जो खाली जगह होती है, स्पंजों में जल की धारा जो बहती है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि जल में अभी आप ऑक्सीजन देखे थे 0.7% था, जब उसमें है, जैसे ऑक्सीजन देखिए, यही है ना ऑक्सीजन, वाटर है, इसमें पाया जाएगा 0.7%। जब 0.7% पाई जाएगी, ये विनिमय एक्सचेंज होगा। स्पंजों में जल की धारा अपने साथ ऑक्सीजन लेकर शरीर के अंदर विभिन्न कोशिकाओं में जाती है। स्पंजों में देखिए स्पंजों में, ठीक, स्पंजों में क्या करते हैं, जल की धारा, जल की धारा, धारा मतलब बहाव, जो जल का बहाव है अपने साथ ऑक्सीजन लेकर जाती है। अपने साथ क्या लेके जाती है, ऑक्सीजन। अपने साथ ऑक्सीजन कहाँ ले जाएगी, शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर विभिन्न कोशिकाओं के संपर्क में आती है। जो जल की धारा अपने साथ लेकर कहाँ जाएगी, शरीर के अंदर विभिन्न विभिन्न कोशिकाओं में, जो विभिन्न कोशिकाओं में जाएगी जल की धारा लेकर के, और ये कोशिकाओं में क्या होता है, विसरण, विसरण द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया जाएगा। विसरण द्वारा कहा गया ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया जाएगा, ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर चली जाएगी। ये ऑस्कुलम धारा, ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाएगी। जब शरीर के अंदर जाएगी
देखिए शरीर के अंदर जाने पर विसरण द्वारा देखिए शरीर के अंदर जब जाएगी तो विसरण द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया जाएगा, तथा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऑस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, जहां से शरीर धारा निकलेगी उसे कहेंगे ऑस्कुलम द्वारा बाहर चली जाती है। अब किस रास्ते से बाहर जाती थी? ऑस्कुलम, ऑस्ट्रिया, इसके द्वारा वो बाहर चली जाएगी। ठीक, ऑस्कुलम ऑस्ट्रिया से बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। ये देखिए जिसने जलीय जीव को है बहुकोषीय जंतुओं की धारा शरीर से बाहर निकल जाती थी, ये समझिए इसमें पॉरीफेरा फाइलम के एलिमेंट आते हैं, एनिमल पॉरीफेरा। इसकी बॉडी देखिए इस तरह से रहती है, ये सिर्फ देखो ऑस्कुलम कहा जाता है। इसमें देखिए है अंदर से वाटर जाएगा, H2O, फिर इसमें इंटरकाइनल होता है, राउंड मोशन होता है, तो फिर इसी सेल्स में ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया जाएगा और फिर वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है शरीर से बाहर। ठीक, इसी को कहते हैं ऑस्कुलम, इसी के द्वारा ये बाहर निकलते हैं। कार्बन जो पानी इधर से जाता है, पानी वाटर है, वाटर के साथ जो जाता है उसके बाद ये शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, इस विधि में देखिए क्या हुआ, क्या क्या बाहर चला गया। इस विधि में ये कोशिकीय जंतु जो जल की धारा के साथ ऑक्सीजन लेकर के, देखिए स्पंजों की धारा अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाती है, जो जल की धारा वाटर अपने साथ ऑक्सीजन ले जाती है। ऑक्सीजन क्या होता है, शरीर के अंदर विभिन्न कोशिकाओं द्वारा विसरण कर लिया जाता है। ये देखिए यहाँ मूव करेगी, जल की धारा का इधर से राउंड करेगी, जितना ही करेगी ये विसरण के द्वारा, विसरण जो विधि है ये विसरण देख रहे हैं ना, शरीर के विभिन्न कोशिकाओं द्वारा इसमें मोशन करेगी, यही विसरण के द्वारा ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद ये बाहर निकल जाएगी जितनी कोशिकाएं, सभी कोशिकाओं किया जाता है। अब अगला देखिए, सिलेंट्रेटा। अब इसके बाद क्या है, सिलेंट्रेटा। देखिए अब सिलेंट्रेटा वाले कैसे जंतु होते हैं, सिलेंट्रेटा, इसमें गैस का विनिमय कैसे, जैसे इसमें गैस का विनिमय हुआ, आप देखिए इसमें गैस का विनिमय हुआ। इसमें हाइड्रा जो प्लांट होता है, इसमें हाइड्रा प्लांट तथा सभी सिलेंट्रेटा में विशेष कोई पार्ट नहीं होता है। इसमें देखिए हाइड्रा हो गया, देखिए जैसे हाइड्रा हो गया और सिलेंट्रेटा,
हाइड्रा आदि सभी सिलेंट्रेटा में देखिए सिलेंट्रेटा, हाइड्रा और सिलेंट्रेटा में कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है। श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं रहता है। क्या होता है इसमें? विशेष अंग नहीं होता है। विशेष अंग का मतलब कि पर्टिकुलर वही काम करने के लिए। जैसे मान लीजिए हम लोगों में नोज है, नाक है, नाक और सिर्फ एक विशेष पार्ट है, सिर्फ एक ही काम कर सकती है नाक, जो सांस लेने के रिस्पायरेशन में, साउंड में भले एयर जाती है, हेल्प करती है हल्का फुल्का, मगर साउंड में आवाज करती है। आवाज से, आवाज जब बोलते हैं तब भी एयर निकलती है, इसीलिए जैसे वो विशेष अंग होगा। इस तरह से इसमें कोई विशेष अंग नहीं होता है। ठीक है। अब इसमें जब विशेष अंग नहीं होता तो अब उसमें देखिए कैसे होता है श्वसन। ये क्या होता है इसमें सिलेंट्रेटा, और जब विशेष अंग नहीं रहेगी तो जैसे पर्टिकुलर कोई एक काम के लिए विशेष अंग है, तो इसमें क्या होता है शरीर, इनमें श्वसन शरीर की सतह पर होता है। कहाँ होता है? श्वसन सतह पर होता है, सतह पर होता है। ठीक है। अब इसमें कोई पार्ट नहीं है जो शरीर की सतह पर होता है, तो शरीर की सतह पर एपिडर्मिस, शरीर की सतह पर एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस सभी कोशिकाएं। अब देखिए इसमें क्या है, इस जो श्वसन अंग है पार्ट नहीं होता है, इसके ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर होगा तो सतह उसमें दो तरीके से होती है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस देखिए एपिडर्मिस मतलब ऊपरी सतह, सतह। ठीक है। एपिडर्मिस हो गया, उसके बाद हो गया गैस्ट्रोडर्मिस, इसकी ऊपरी सतह की सभी कोशिकाएं। इसमें देखिए जितनी कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाएं, जितनी कोशिकाएं, सभी कोशिकाएं के चारों ओर क्या होगा, ब्लड, ब्लड का जाल बिछा होता है। ठीक है। ब्लड का जाल रहेगा, सभी कोशिकाओं के चारों ओर पानी के वाटर का संपर्क रहेगा, उसके बाद जाल भी बिछा रहता है और वाटर का संपर्क रहेगा। ठीक है। पानी के संपर्क में रहती हैं जिससे वो विसरण हो जाता है। कोशिकाएं के चारों ओर किसका जाल रहेगा, चारों ओर, ठीक, जल। अब जल है, जल के संपर्क में आते हैं। ठीक, जल के संपर्क में आते हैं। जब जल के संपर्क में नहीं गई तो विसरण द्वारा फिर जो विसरण द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखिए हाइड्रा में कोई विशेष अंग नहीं होता है, श्वसन की सतह पर होता है ये एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस की सभी कोशिकाओं में, शरीर पर जल की कोशिकाएं संपर्क में रहती है, जिसे संपर्क में विसरण द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। ठीक है। अब अगला देखिए त्वचा श्वसन।
त्वचा शोषण। अब त्वचा स्किन में कौन कौन त्वचा शोषण करते हैं? इसमें मेढक है, ठीक। इसमें कौन जंतु रहेगा? मेढक, एम्फीबिया वर्ग के मेढक है। ये त्वची शोषण करता है, त्वची शोषण करके, और इनकी त्वचा क्या होती है? बहुत पतली होती है। त्वचा कैसी होती है? पतली तथा नम होती है। पतली तथा नम, एकदम मॉइस्चर होती है। तो ये वाटर में रहता है और बाहर भी रहता है। यही है ये एम्फीबिया वर्ग का। एम्फीबिया माने दोनों चर, उभयचर, दोनों जगह रहने वाला, जल में भी और पृथ्वी पर रहने वाला। एम्फीबिया वर्ग स्थल जमीन पर और पानी में दोनों जगह रहता है। ये मेढक जब वाटर में रहता है तो ये त्वची शोषण द्वारा जल का अवशोषण कर लेता है, ठीक है। अब जल का अवशोषण कर लेता है। फिर देखिए अगला है क्लोम। अगला कौन है? क्लोम। क्लोम द्वारा, इसमें देखिए, अब ये क्लोम द्वारा, क्लोम से मतलब गिल्स, ठीक है। गिल्स के द्वारा कौन कौन करते हैं? गिल्स देखिए क्लोम द्वारा कुछ ऐसे एनिलिडा है और फिश भी है। एनिलिडा के कुछ प्राणी आ जाएंगे, मोलस्का के भी रहेंगे, एम्फीबियन में रहेंगे। जैसे एम्फीबिया में टोड है, जैसे ये फिश शेप होते हैं, लार्वा स्टेज में जब रहते हैं तो गिल्स के द्वारा ही करते हैं। अब गिल्स गल्फर, गल्फर से है बगल में। अब इसमें देखिए पोलोमोन में अलग अलग शोषण करते हैं क्लोम द्वारा, गिल्स के द्वारा भी अलग अलग है। वाटर इसमें भी एब्जॉर्प्शन होता है। अब जैसे पोलोमेन है, झींगा है, झींगा में भी वाटर जाएगा सर्कुलेशन, उसके बाद ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। देखिए मछली में और टेडपोल में, मछली में देखेंगे गल्फर है, जैसे देखिए मछली है, देखिए आंख है, उसके बाद इसी जगह है गिल्स रहते हैं। है देखिए इसी जगह क्लोम रहेंगे। अब ये वाटर जो है, यहां देखिए माउथ है, ये स्टोर जाएगा और इधर से फिर वापस हो जाएगा। इसी जगह से ऑक्सीजन क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, शरीर के अंदर रहेगी, ठीक। ये गिल्स द्वारा हो गया। अब अगले दिन हम पढ़ाएंगे ये स्थलीय जंतुओं में, ठीक है। धन्यवाद।